गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से आवाज आ रही है? बिल्कुल, आज हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन आ चुका है। बहुत अच्छा। ठीक है। नंबर्स आप सभी लोगों के डिसाइड कर लिए आप लोगों ने। आज 6 अप्रैल हो गया है, या किसी को नंबर डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है? किसी को प्रॉब्लम हो रही है नंबर डिसाइड करने में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर नंबर तो डिसाइड कर लिए हैं, वो तो खाता में लिख के पटेल लिखा, लेकिन वो कैसे होगा क्या होगा उसी का थोड़ा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि जॉब तो कर रहा है, जॉब से तो सडनली जॉब नहीं होगा। और बिजनेस के बारे में बता रहा है तो न्यू फील्ड में तो अब लर्निंग चल रहा है, और पहले जो बिजनेस कर रहे हैं वो थोड़ा स्लो चल रहा है। थोड़ा नहीं, पूरा स्लो चल रहा है। बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। है। ठीक है। बिल्कुल, आप सभी लोगों को बताऊंगा मैं 1 सेकंड में। और किसी को प्रॉब्लम हो रही है? जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको टारगेट सेट करना है। सारे लोगों से बात कर रहा हूं मैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? किसी कोई दिक्कत हो रही है सुनने में, देखने में? नो सर। कौन? इंद्रजीत जी बोल रहे हैं? जी सर। बहुत अच्छा। और बाकी लोग? जी सर, ठीक है। ठीक है। संदीप जी, आपका नंबर सेट हो गया है? यस सर, यस सर। और कैसे करना है पता है?
वो भी पता है सर, वो भी पता है? उसका मैप भी बना लिया है मैंने। बिल्कुल मैप बना लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोगों की क्या राय है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके नंबर सेट हो गए? नंबर का मतलब समझ में नहीं आ रहा, बताइए मुझे फटाफट। इस पे हम 2 मिनट और लगाएंगे नंबर पे। सर मुझे भी थोड़ा इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना है। किसके बारे में? ये नंबर सेटिंग के बारे में, जो आने वाले 1 साल में मेरा इनकम जो होगा उसके बारे में, हम्म, मतलब प्रॉपर प्लानिंग कैसे कैसे करना है, इसके बारे में मुझे सीखना है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बात करेंगे इस पे हम, कैसे प्लानिंग करना। आज आज कुछ लोगों की मीटिंग होगी। इंद्रजीत जी आपकी मीटिंग रहेगी आज, ठीक है? हाँ सर। हाँ बिल्कुल। तो आपको नंबर के बारे में जानना है, जी। और कैसे सेटिंग करते हैं कैसे नहीं करते हैं। यहाँ पे काफी लोग हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या मैं नाम लेके बोलूं? सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप सभी लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो सीखिए, सबसे पहला जरूरी चीज है सीखना है। और सीखने सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आपको। जो बातें हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, राजेश जी भी आ गए हैं देख रहा हूँ मैं, तो आप इन्वॉल्व होइए, पूरा जुड़िए ढंग से यहाँ पे, तब मजा आएगा। और गुड ऐसे मॉर्निंग नहीं सर। कि गुड मॉर्निंग बार बार मैं पूछूं और आप लोग बता ना पाए। मैंने कल ही फॉर्मूला सिखाया था वेबिनार में आपने अपने, कि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट का मतलब, एस का मतलब साइंस आना चाहिए आपको, एम का मतलब आपको मैथ आनी चाहिए, और आर्ट मतलब कला। स्मार्ट, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। साइंस मैथ और आर्ट आनी चाहिए आपको बिजनेस की। साइंस का मतलब यह है कि टूल्स और टेक्नोलॉजी आनी चाहिए आपको। क्या टूल्स टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस में लगेगी? अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। आपकी तरक्की आपका नाम, गुड मॉर्निंग मनीष जी, आपकी तरक्की आपका नाम और आपका बिजनेस 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना आ सकता है जब उसमें आप टेक्नोलॉजी डालेंगे। और टेक्नोलॉजी डालने के साथ साथ आपको नंबर पता होना चाहिए। आज मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका नंबर कितना टारगेट आपने सेट किया है इस क्वार्टर का? अप्रैल मई जून हमने कल ही 30 बता जून। दिया। हाँ आपने कल बताया था, पता है मुझे, आपने क्लियरली बता दिया। और मैं बाकी लोगों से बोलना चाह रहा हूँ जो लोग बोल नहीं रहे हैं यहाँ पे, और आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? सर मैंने बताया था कल सर। हाँ हाँ, नहीं आपने बताया था बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। देखिए बहुत सिंपल है, आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आज मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, मैं पहले बता चुका हूँ, इसी पे एक्सरसाइज करवाऊंगा और आपको बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है आज। एक एनएलपी का टूल है, मैं इसको आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आज पे आपको टेस्ट करवाऊंगा और ये मेरे टेस्ट को रास्ता दिखाएगा, ठीक है? मैं पहले बोला था कि मैं करवाऊंगा, लेकिन दूसरी चीजों में हम फंस गए थे। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, आपको ये नंबर सेट करने में काफी मदद करेगा। आपको लेकिन कैसे अचीव करना है ये चीज मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ये चीज, आपके नंबर को कैसे अचीव करेंगे वो, उसका रास्ता मैं बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, हरिप्रसाद जी का एग्जांपल लेते हैं। हरिप्रसाद जी, आपका जो टारगेट था हम जान सकते हैं क्या है?
नंबर में? हाँ सर, मेरा जून तक मेरे को 1 लाख रुपया इनकम चाहिए पर मंथ जून का। तक पर हाँ मंथ का चाहिए? अच्छा ठीक है, मतलब कि जून तक पर मंथ का 1 लाख रुपया चाहिए, तो अप्रैल में 1 लाख रुपया चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब कि अभी थोड़ा उसको 1 लाख ही धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब अभी 1 लाख नहीं चाहिए, अभी उससे थोड़ा कम करके जून तक मेरे को 1 लाख रुपया इनकम जरूर, इतना नीड है मेरा। मतलब जून जून तक आपको हर महीने 1 लाख रुपया चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ ठीक है, देखिए सर। बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है, ध्यान दीजिए। आप लोगों को मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, और इसके बाद, इस फार्मूले के बाद आपको एक मेडिटेशन कराऊंगा मैं, और इस मेडिटेशन को करने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली, ठीक है? जी जी। तो फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला ये है कि आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं या मैं जो चाहता हूं, ठीक है, कितनों आप चाहते रहिए, कितनों आपको जरूरत है, उस बात से यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है। जहां से आप लेने वाले हैं, जो आपको देने वाला है, वो 1 रुपया आपको नहीं देने वाला है, आपकी चाहत के हिसाब से आपको उतना ही मिलेगा जिस लायक आप हो। और आपका मतलब है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी है, जिस लायक हो का मतलब क्या है कि आप जो हो आपको वही मिलेगा। और आपके होने का क्या मतलब है? आप जो ये गोल सेट करते हैं, चाहे वो 10 लाख का, चाहे 10 करोड़ का, चाहे 100 करोड़ का, आपके होने का क्या मतलब है, आज मैं आपको बताऊंगा। आप क्या हो वो कैसे पता चलेगा, ये आप अगर जान गए तो आपको वो सब मिलेगा। सिर्फ आपको आपके होने पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बात नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आप क्या हो ये कैसे जानते हैं? ये जो ये जो बात है जो मैंने बताई कि आप जो चाहते हैं आपको नहीं मिलता, आप जो होते हैं वो मिलता है, तो आपके होने का क्या मतलब है, ये कौन कौन समझता है? आप क्या हो या मैं क्या हूं, ये होने का क्या मीनिंग है, किसको किसको समझ में आता है? जिसको समझ में आ रहा है वो लिखेगा यस, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो लिखेगा नो। वाई और एन लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग हैं यहाँ पे, किस कैटेगरी में है। ईमानदारी से लिखेगा प्लीज। नो। मनीष कुमार गुप्ता जी को नहीं पता है, थैंक यू मनीष जी, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए आपकी। और किसको नहीं पता है? अब अजय उपाध्याय जी को पता है, हरि प्रसाद जी को नहीं पता है, राजेश जी को नहीं पता है, बहुत अच्छी बात है। सलीम खान जी को नहीं पता है, बिल्कुल। संदीप जोगी जी को भी नहीं पता है कि होने का क्या मतलब है। इंद्रजीत जी को नहीं पता है होने का क्या मतलब है। अब ये जो सवाल जो मैंने आपसे पूछा, ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा और आपने ईमानदारी से बताया कि किसी को नहीं पता है, किसी को पता है। अब मैं अगली बात बोलना चाह रहा हूं कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप क्या हैं वो हमें पता चलता है। आप क्या हैं हमें पता चलता है, आपको नहीं आता है, आता अलग मतलब है। आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आप इस चीज को एक्सेप्ट करना, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि आपका टारगेट क्या है, उसको अचीव कैसे करना है, और आपके गोल्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ये आपके होने को दिखाता है कि आप क्या हैं। ठीक है, आज की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होने वाली है, और जब मैं मेडिटेशन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो सारे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार, और आपको पुश कर रहा हूँ थोड़ा सा कि जितने लोग बैठे हैं सबको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपके होने का क्या मतलब है उसका मैं फॉर्मूला दूंगा, और मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि आपके होने से ही सब कुछ मिलता है, आपके सोचने से कुछ नहीं मिलता है।
तो ध्यान से सुनना इस बात को। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको क्या करना है। पंकज जी को नहीं पता है, थैंक यू पंकज जी, बहुत अच्छा। हमारा जो एमबीएस थ्योरी जो मैं सबको समझाता हूँ, माइंड बॉडी एंड सोल, सम्मुख जी को नहीं पता है, थैंक यू सम्मुख जी। आपका जो मेरा जो एमबीएस थ्योरी है माइंड बॉडी एंड सोल, इसको समझिएगा। सोल जो है वो हमारे साथ आती है, जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारे साथ रहती है सोल। हमें बॉडी मिलता है और माइंड मिलता है, दो टूल मिलते हैं, माइंड बॉडी, और हम पूरी उम्र अपने सोल के लिए काम करते रहते हैं। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको क्या करना है कि जहां पे भी समझ में नहीं आएगा तुरंत क्वेश्चन कीजिएगा। क्योंकि एक जगह भी समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप तुरंत चैट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वेबिनार नहीं हो रहा है, ये सीरियस नॉलेज चल रहा है। तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि मुझे समझ में नहीं आया। हम रोज जो है ऑफिस जाते हैं, गाड़ियों में ट्रैफिक में जैम में फंसे रहते हैं, और रोज हम पैसा लेने के चक्कर में पड़े हैं। कई बार कस्टमर से हम झूठ बोल देते हैं, कई बार हम फाल्स प्रॉमिस कर देते हैं, कई बार इम्प्लाई कुछ जो है निगोशिएट करते हैं। हम टमाटर खरीदने जाते हैं, बोलते भाई 20 रुपया किलो है तो क्यों नहीं इसको तुम 15 में दे दो। 50 रुपया किलो कोई चीज है तो हम 45 में लेना चाहते हैं। इतनी सारी मेहनत लोग जो है कितना मेहनत, दिन रात खट रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं, सब क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि लोग इस चीज को कर रहे हैं? वो इसकी वजह है, बहुत ही सिंपल वजह है कि हम अपने हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अपने हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, हमको खुशी मिलती है ऐसा करने में, और हर चीज का एक एंड रिजल्ट होता है। अगर आपके आपके गोल में एक गाड़ी है, मान लीजिए मर्सिडीज है या मान लीजिए मारुति वैगनआर है, तो वो कहीं न कहीं एक खुशी आपको देता है, हैप्पीनेस देता है। हर चीज का वाई पूछते जाएंगे तो लास्ट में हैप्पीनेस मिलेगा। और वो हैप्पीनेस किसको मिलती है? वो हैप्पीनेस किसको मिलती है, कौन बताएगा? माइंड को मिलती है या बॉडी को मिलती है या सोल को मिलती है? माइंड को सर, सोल को मिलते हैं सर। सोल को मिलती है। तो आपके सोल को हैप्पीनेस मिलती है, ध्यान दीजिएगा, इसको रूह भी बोलते हैं। और पीटर जी बोल रहे हैं माइंड को मिलती है। माइंड एक सॉफ्टवेयर है बस, और कुछ नहीं है। माइंड एक सॉफ्टवेयर है। माइंड के दर्द को कम कर सकते हैं लेकिन रूह के दर्द को कम नहीं सकते आप, क्योंकि जो माइंड है वो विचारों का, थॉट्स का कलेक्शन है, और बॉडी जो है खाने का ढेर है, बस भोजन का ढेर है। लेकिन जो आपका सोल है, आपकी एनर्जी का ढेर है। एनर्जी मतलब फीलिंग्स, फीलिंग्स मतलब आप इमोशन की बात करेंगे, इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। इमोशन में ई और मोशन लिखा है, एनर्जी इन मोशन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल सीरियसली समझिएगा इस चीज को, कि आप क्या हैं वो कैसे पता चलेगा, इसका जवाब चाहिए मुझे, ये सीखना आज मुझे। और आपको जो मेडिटेशन कराऊंगा वो आपकी आंखें खोल देगा। तो आप जो कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया गया है, चाहे वो मोबाइल फोन बनाया गया है, चाहे लैपटॉप बनाया गया है, चाहे कुर्सी बनाई गई है, चाहे ये मकान बनाया गया है, व्हाट इज बॉडी? बॉडी आपके भोजन का, खानों का ढेर है और कुछ नहीं। आप प्रोटीन प्रोटीन लेते रहते हैं, और प्रोटीन और फैट इकट्ठा होता रहता है, कार्बोहाइड्रेट बर्न होता रहता है, बस इतना ही है। बॉडी इतना ही है। बहुत अच्छा सवाल था सलीम जी, कि आप जो खाते हैं वो कलेक्ट होके बनता है बॉडी, सिंपल। और इसलिए लोग जिम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, वजन बढ़ाते हैं, वजन घटाते हैं, बहुत सारे तरीके लगाते हैं लोग। तो बॉडी और माइंड, ये दो टूल ऐसे मिले हैं आपको, दो रेंच मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, दो औजार मिले हैं, जिनको यूज करके आप कुछ चीजें बनाते हैं और अपने सोल के लिए बनाते हैं। बहुत सिंपल है, अपने सोल के लिए पूरी उम्र आप काम करते हैं। अगर हवाई जहाज भी बनाया गया है तो माइंड और बॉडी को यूज करके बनाया गया है, जिसको गॉड ने हमें गिफ्ट में दिया है। अब आपको क्या करना है कि अपने माइंड और बॉडी को यूज करना है।
किसको यूज करना है? माइंड और बॉडी। तो कैसे यूज करेंगे? बॉडी को यूज करेंगे हम एक्शन करने में, एक्शन लेने में यूज करेंगे। माइंड को यूज करेंगे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करने में, उसमें थॉट्स को डालने में। अब यहाँ पे एक मैजिक शुरू होता है। आपके माइंड के दो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। आपके माइंड के दो पार्ट है, जहां भी सवाल नहीं आएगा तुरंत पूछिएगा। सॉरी, आपके माइंड के दो पार्ट है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब जब आप होशो हवास में रहते हैं, जब आप चेतना में रहते हैं, जब आप ख्यालों में रहते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है काम करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, मुझे पता है क्या बोलना है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सलीम खान जी हैं, यहाँ पे राजेश के सिंह जी हैं, मैं सबको देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, ये मैं कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। लेकिन एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जो अपने आप काम करता रहता है, जो मेरी पूरी बॉडी को ऑपरेट करता रहता है, जो मेरे पूरे तकदीर को चला रहा होता है, जिसको मैं खुदा भी बोलता हूँ, वो सब कॉन्शियस माइंड होता है, जिसके अंदर सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, तो उसके अंदर जितना भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल होता है और उसी पैटर्न में काम करता है। एक पैटर्न बन गया है हमारे माइंड में। अगर अमीरी का पैटर्न रहेगा तो हम अमीर बनते जाएंगे हमारे माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में। अगर गरीबी का पैटर्न रहेगा तो हम गरीब बनते जाएंगे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में। अगर चोरी का पैटर्न बन जाएगा तो हम चोरी करते रहेंगे, हमको चोरी करने में मजा आएगा। और मैं बता दूं, एनएलपी का ये प्रिसपोजिशन है कि जो हम करते हैं हम अपने हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं। एनएलपी कहता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो मैं बार बार बात करता हूं, हम जो करते हैं अपने हिसाब से अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको करने में खुशी मिलती है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो अपने हिसाब से अच्छा करता है, हमेशा वो अपने हिसाब से बेटर करना चाहता है, क्योंकि एक बहुत बड़े दर्द से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दर्द को लेने के लिए तैयार हो। कोई चोरी कर रहा है, उससे बोलिए तुम गलत कर रहे हो, मानेगा ही नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम जो भी करते हैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं, चाहे कोई भी करता है। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड में करवाता है वो क्या करता है, एक पैटर्न बन गया, एक सॉफ्टवेयर बन गया, एक रास्ता बन गया है, एक फ्लो में वो चलता रहता है। तो ये पैटर्न जो हमारा है, ये पैटर्न तय करेगा कि हम क्या है। हम जो भी हैं वो हमारा पैटर्न तय करेगा। और ये पैटर्न बनता कैसे है, ये माइंड की प्रोग्रामिंग बनती कैसे है? अगर मैं आज आपको बैठ के ट्रेनिंग दे रहा हूं तो ये मेरा पैटर्न है। मैं अगर 1000 लोगों के सामने बढ़िया से पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं तो ये मेरे पैटर्न में है, ये मेरे सब कॉन्शियस माइंड के सॉफ्टवेयर में है। ये होता है मेरा होना। और ये होना बनता कैसे है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके कौन कौन से कंपोनेंट है उस पर चर्चा करेंगे, ये सारी चीज हम सीखेंगे। तो ये सीखने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं? टाइप ई इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं जान पाऊं कि एक्साइटमेंट कितना है। सलीम खान जी एक्साइटेड है, थैंक यू सलीम जी। मनीष कुमार गुप्ता जी एक्साइटेड हैं, सागर जी एक्साइटेड हैं, और भुवन जी, मनीष जी, संदीप जी, सारे लोग एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छी बात है। पीटर जी, अजय उपाध्याय एक्साइटेड है। देखिए मैं आपको बता दूं ध्यान से, इस चीज पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च किया है। चीजें बहुत सिंपल होती हैं, हमने उसको कई बार कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और आपके माइंड का जो पैटर्न होता है वही आपके होने को बताता है। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बात आती है यहां से, बात आती है यहां से कि मान लीजिए कि आप किसी भी लंबे टूर पे जा रहे हैं, कहीं पे कभी लंबे टूर पे निकले हैं, मान लीजिए 800-900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर टूर पे निकले हैं, आपको रास्ता बिल्कुल नहीं पता है, सिर्फ एक आइडिया आपको है। ऐसा अभी किसी ने किया है यहाँ पे? किसी को पता है चीज? कभी किया है ऐसा? कभी यात्रा पे निकला है कोई? जी सर। कहाँ गए थे आप सर? मैं तो बहुत सर अकेले ही गया हूँ, कुछ पता रहता है, कुछ पूछ के आदमी पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया। तो जब आप यात्रा करते हैं तो मान लीजिए कि आपको अपने डेस्टिनी पे जाना है कहीं पे, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा रास्ता आपको पता होता है, ऐसा नहीं होता है।
कि यहाँ क्या आएगा, वहां क्या आएगा, सी पे क्या आएगा, डी पे क्या आएगा। आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो सिंपल है, उस गोल को सिर्फ दो पार्ट में बांटना है। मान लीजिए ए से लेके सी तक जाना है, एक ए है और एक सी है, जाना है, तो ए और सी के बीच में एक पॉइंट बी जरूर पड़ेगा, जहां पे आपको पता रहेगा कि वहां तक मैं जा सकता हूं, बिल्कुल क्लियर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। ए और बी के बीच में ए और सी के बीच में एक बी पॉइंट जरूर आ रहा होगा, जहां तक आपको पता है। आप वहां तक का प्लान बनाइए और प्लान बनाने के बाद एग्जीक्यूट कीजिए और आप बी तक पहुंच जाएंगे। फिर आप बी से और सी के बीच में एक जगह आएगी B1 या B2 बोल दीजिए, उसका रास्ता बनाइए, उसकी स्ट्रेटजी बनाइए। फिर इस तरह से आप छोटे छोटे गोल को अचीव कर सकते हैं। अब बात हो रही थी होने की। आप जो चाहते हैं आपको नहीं मिलता, आप जो होते हैं मिलता है। और होना क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा और एक मेडिटेशन करवाऊंगा। आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ये मैजिक करता है। कॉन्शियस माइंड के पास होता है दो पार्ट होते हैं, एक लॉजिकल माइंड और एक क्रिएटिव माइंड। लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन ज्यादातर टाइम में क्या होता है कि इनका व्यवहार विपरीत होता है। व्यवहार विपरीत है, बिहेवियर विपरीत है, काम अलग है, लेकिन एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ये कला अगर हम सीख गए कि दोनों के विपरीत व्यवहार होते हुए अगर हम दोनों का सपोर्ट ले लेते हैं तो हम जो है हमारा होना और अच्छा हो जाता है। अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि कोई भी काम आपने अपनी लाइफ में किया होगा, कोई भी काम अपनी लाइफ में किया होगा आपने, तो लॉजिकल माइंड जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करता है, वो बहुत सारा एनालिसिस करता है कि अच्छा ये काम ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। वो 2 वजह रहेगी होने की तो 10 वजह ढूंढ लेगा नहीं होने की। ये लॉजिकल माइंड है। और क्रिएटिव माइंड क्या करता है कि चलो जो भी ब्लॉकेज है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सामने एक गड्ढा है, एक गड्ढा है, आप जा रहे हैं, बड़ा सा गड्ढा है, तो या पत्थर है मान लीजिए बहुत ऊंचा सा, तो लॉजिकल माइंड बोलेगा, क्योंकि आप पैर से चलते आ रहे हैं या फिर गाड़ी से चलते आ रहे हैं, तो लॉजिकल माइंड बोलेगा कि यार इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि गड्ढा है, क्योंकि ये पत्थर है। लेकिन आपका क्रिएटिव माइंड बोलेगा कि यार तुम छलांग भी तो लगा सकते हो। ये क्रिएटिव माइंड बोलता है। या क्रिएटिव माइंड ये भी बोल सकता है कि यार कोई जरूरी है सीधा जाना, थोड़ा घूम के भी तो जा सकते हो। तो ये भगवान ने दोनों माइंड हमको दिए हैं। क्रिएटिव माइंड का कुछ क्रिएट कर देना, कुछ नया सोच लेना, कोई रास्ता निकाल देना, ये होता है क्रिएटिव माइंड। जैसे एक आदमी ने बोला था कि मैं आसमान में उड़ के दिखाऊंगा, तो कुछ लोगों ने बोला यार तू पक्षी तो नहीं है, चिड़िया तो है नहीं, तू उड़ जाएगा आसमान में। क्योंकि लॉजिकल माइंड क्या होता है, हमेशा रेफरेंस पे काम करता है। वो जो रेफरेंस हमारे पास पड़े रहते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न होते हैं, उनको ढूंढता, वहां देखता, अच्छा पहले ये कभी हो चुका है या आगे भी होगा, तो वो लॉजिक से सोचता है। लेकिन जो क्रिएटिव माइंड है वो क्या करता है कि हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता है, कुछ नया करने के तरीके निकालता है। अच्छा मुझको 10 लाख रुपया चाहिए तो और क्या कर सकते हैं, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए तो एक और क्या कर सकते हैं, 1 करोड़ चाहिए तो क्या कर सकते हैं, 10 करोड़ चाहिए तो क्या नया तरीका निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये सारा क्रिएटिव माइंड जो है कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है और तभी इनोवेशन होता है, तभी R&D होती है। अब मजेदार बात यह है कि जब ये दोनों लड़ते रहते हैं, आप देखिएगा एक घर में एक पिताजी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, उनके दिमाग में बहुत सारा फार्मूला बना है, वो फार्मूले पे काम करती है कि यार मैंने भी बहुत कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मैं तो IAS नहीं निकाल पाया, मैं तो कंपनी खोला था मेरा फेल हो गया। फिर तुम क्यों अपने बेटों को समझाते रहते हैं। बेटा जो है क्रिएटिव माइंड वाला होता है, नया है, नौजवान है, तो ये दोनों, एक का डोमिनेंट है लॉजिकल माइंड, एक का क्रिएटिव माइंड, और दोनों में द्वंद्व होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। तो क्रिएटिव माइंड को मैं बोलता हूं कल्लू और लॉजिकल माइंड को बोलता हूं लल्लू। और जब लल्लू और कल्लू में लड़ाई होती रहती है, और इस लड़ाई में, इस बातचीत में, इस डिस्कशन में
जो चीज निष्कर्ष निकल के आती है, जिस चीज को दोनों मान लेते हैं लल्लू और कल्लू, उस बात को सबकॉन्शियस पैटर्न बना लेता है, उसको मान लेता है, अपने पास रख लेता है, और फिर वहां से पैटर्न तय हो जाता है। लल्लू और कल्लू, लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड, जिस बात पे दोनों सहमत हो जाते हैं, उस बात को आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका खुदा सच्चाई मान के उसको एक पैटर्न बना लेता है, एक बिलीफ सिस्टम बना लेता है। इसको बिलीफ सिस्टम भी बोल सकते हैं आप, जिसको आप संस्कार बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, विचारों का पुलिंदा बोल सकते हैं जिसको आप। वो विचार, वो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट हो जाते हैं और हमेशा के लिए रहते हैं। अगर ऐसे विचार आपके माइंड में बने हुए हैं, आपका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, तो कुछ अगर गलत पैटर्न बने तो उनको तोड़ा भी जा सकता है इन्हीं लल्लू और कल्लू का इस्तेमाल करके। और इसके क्या कंपोनेंट है मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आई जो मैं बताया? यस सर, यस सर, यस सर। किसी को नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं मुझे। सलीम खान जी, थैंक यू वेरी मच। सारे लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। समूह पटेल जी को समझ, बहुत ही मतलब साइंटिफिकली मैं समझा रहा हूँ, कोई मैजिक वाली बात नहीं बता रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और ऐसा होता है वैसा होता है। बिल्कुल लॉजिकली समझा रहा हूँ, एक बच्चे की तरह समझा रहा हूँ। अब क्या होता है, थैंक यू अजय जी, अब क्या होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न बनता है, वहां से बात निकल के आती है कि आप क्या हैं। और एक और चीज था, सोल। सोल और सबकॉन्शियस माइंड जो है, या आप माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को पूरा माइंड की बात करें, आपका माइंड, आपकी सोल और आपकी बॉडी, ये जो तीनों टूल हैं, ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो आपका होना बनता है। मैं माइंड के अंदर तक गया था, क्योंकि आपका क्रिएटिव माइंड कितना चलता है, आपका लॉजिकल माइंड कितना चलता है, आपका कल्लू और लल्लू कितना चलता है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप क्या हैं। आपका लॉजिकल माइंड कितना लॉजिकली आप चीजों को सोचते हैं, कितना क्रिएटिव तरीके से आप करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता कि आप क्या हैं। और पैटर्न तो है ही है, जो पैटर्न फिक्स हो गया वो तो है ही है। आदमी के दिमाग में चोरी का पैटर्न है, झूठ बोलने का पैटर्न है, तो उसके हाथ में नहीं होता, उसकी जुबान पे नहीं होता, उसके दिमाग में होता है। कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं तो इसे ऐसा थोड़ा कि उनके हाथ में होता है चीज, नहीं, वो सारा माइंड में होता है। तो उस माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे हमको काम करना है। आपके माइंड, बॉडी, सोल तीनों का जब सिंक होता है तो आपका होना बनता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। आपकी गाड़ी, कार जो होती है, उसका अलाइनमेंट आप करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कार चल रही है, आप क्लच दबा रहे हैं तो एक्सीलेटर दब जा रहा है, एक्सीलेटर का काम हो रहा है। एक्सीलेटर दबा रहे हैं, जितना दबा रहे हैं, जितना आपको दबाने पे स्पीड बढ़नी चाहिए उसका 4 गुना स्पीड बढ़ जा रही है। या आप एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गाड़ी में अलाइनमेंट गड़बड़ है। आप अपने कार का अलाइनमेंट करवाने जाते हैं, क्या आपने खुद का अलाइनमेंट कभी किया? ये आपकी खुद का अलाइनमेंट मैं आज आपको करवाऊंगा, और ये अलाइनमेंट जब बढ़िया से हो जाएगा तो आपका होने का मतलब पता चल जाएगा कि आप क्या हैं, और आप जो हैं वही आपको मिलने वाला है। और सच्चाई तो ये है कि आपको सब कुछ पहले से मिला हुआ है, सब कुछ आपका ही है, कोई भी चीज पढ़ाई नहीं है, आपको सिर्फ जुड़ना है उससे। आपको उस नजर से उसको देखना है, उस एक्सेप्टेंस की नजर से उसको देखना है। हर चीज आपकी है। क्यों आपकी है? क्योंकि आप एक ही चीज के एक हिस्सा हो, आप उसी के पार्ट हो। तो मैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं, जो एक ऐसा टूल है जो आपके होने को बताता है। आपका शरीर कैसा है वो भी आपको होने को बताता है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने बॉडी पे जो फ्री में मिला है इस पे ध्यान देना है। अगर इसको ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे तो ये भी एक आपके होने को दर्शाता है। और उसी तरह से माइंड, अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे विचार लीजिए, अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, तो शायद आपका माइंड भी उसके होने का भी अलग मतलब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की। इसको आप लोग समझिएगा, बिल्कुल मैं पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूं आपकी लाइफ।
मैं ये थ्योरी बता चुका हूं, थोड़ा डिटेल में और बता रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए, इसकी जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में माइंड, बॉडी और सोल तीनों मिले हुए हैं। मेरी एमबीएस थ्योरी मिली हुई है इसमें। और इसमें देखिए सबसे ऊपर आता है मिशन और विजन। अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान है, तो उसकी लाइफ में क्या मिशन है, क्या विजन है। मिशन और विजन आपके होने को बताता है। एक एक पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और इस पे आपको मेडिटेशन भी कराऊंगा मैं। मिशन और विजन आपके होने को बताता है। आपका मिशन अगर है कि 20,000 रुपया महीना सैलरी मिल जाए तो काम चल जाएगा, तो ये आपके होने को बताता है। आपका मिशन है अगर कि 1 लाख रुपया मिल जाए तो ये आपके होने को बताता है। कोई चाहता है 1 करोड़ मिल जाए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। कोई चाहता है मुझको ये गाड़ी मिल जाए, मुझको ये घर मिल जाए, ये आपके होने को बताता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिशन की, गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना। मिशन और विजन की बात कर रहा हूँ। मिशन का मतलब होता है कि गोल में जब पर्पज ऐड करते हैं, आपके गोल में, गोल का मतलब कि क्या चाहिए, पर्पज मतलब क्यों चाहिए। जब आपके क्या और क्यों दोनों पता होते हैं तो वो मिशन बनता है। सिर्फ गोल से काम नहीं चलेगा, आपका मिशन आपके होने को बताता है। अब इसका माइंड से क्या रिलेशनशिप है मैं आपको समझाता हूं। आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए कि मुझे क्यों चाहिए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड जब आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपके कल्लू और लल्लू, जो क्रिएटिव माइंड है, लॉजिकल माइंड है, ये दोनों पहले आपस में बात करते हैं कि यार कार चाहिए, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चाहिए एक, ठीक है। तो अब कल्लू लल्लू आपस में लड़ाई करना शुरू करेंगे। कल्लू बोलेगा ना ऐसा करते हैं, वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, टाटा सफारी ले लेते हैं। तो लल्लू बोलेगा भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कितना कमाते हो, तुम पैसे ले लोगे। अब दोनों लड़ाई करना शुरू कर दी। कल्लू बोलेगा कि क्रिएटिव माइंड बोलेगा अच्छा चल टाटा सफारी छोड़ते हैं, ऐसा करते हैं ना कि इनोवा ले लेते हैं। तो लल्लू बोलेगा भाई इनोवा भी तो नहीं हो सकता, इतना पैसा तो नहीं कमाते हो। फिर वो बोलेगा कि चल अच्छा वैगन आर लेते हैं, ठीक है। तो लल्लू बोलेगा भाई देख वैगन आर तो ले लोगे लेकिन एक ड्राइवर रखना पड़ेगा, और उस गाड़ी में तेल डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, सीएनजी डलवानी पड़ेगी, मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, ये कहाँ से आएगा। अब लल्लू कल्लू बात की आपस में, बोले छोड़ो यार, अब बैटरी रिक्शा है ना, ऑटो रिक्शा है ना, चलते हैं, इसी से खत्म बात। अब ये जो डिस्कशन हुआ दोनों के बीच में, अब सब कॉन्शियस माइंड के दिमाग में पैटर्न बन गया, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बन गया कि ऑटो रिक्शा से ही जाना है। लेकिन अगर एक मिशन और विजन होगा कि नहीं, अगर अपनी गाड़ी रहेगी अपने पास, अगर हमारे पास वैगन आर रहेगी या फिर हमारे पास टाटा सफारी रहेगी, तो हम कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, हमारे परिवार कहीं पे जा सकता है, एक स्टेटस हमारा बनेगा। एक मिशन पे आप, एक पर्पज आपको पता चलना चाहिए कि गाड़ी क्यों चाहिए, आपको टाटा सफारी क्यों चाहिए। क्यों जब तक क्लियर नहीं रहेगा, अब वो कल्लू और लल्लू के बीच में डिस्कशन हो रहा होगा कि अच्छा यार अगर गाड़ी रहेगी तो बहुत बढ़िया फायदा होने वाला हमको, कस्टमर के पास मिलने जाएंगे तो वहां पे एक हमारी इमेज बनेगी अच्छी सी, कितना सहूलियत हो जाएगा, बैटरी रिक्शे में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हमको ऑटो रिक्शा में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, हमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ये बात हो रही है मिशन की। आप लोग मेरी मिशन वाली बात को समझ पा रहे हैं सारे लोग? सबसे मैं पूछता हूँ। यस सर। यस सर, यस सर। बाकी लोग? यस सर, यस सर। थैंक यू Yes, वेरी sir. मच। तो आपको क्या करना है कि अपने मिशन को, थैंक यू सलीम खान जी, आपके अपने मिशन को लिखना है। अजय जी थैंक यू। तो आपके मिशन में उद्देश्य पता होना चाहिए, सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, अपने लक्ष्य को, उसका उद्देश्य बताना होगा, और संभव कुमार की उंगली पकड़े रहेंगे तो आपका क्या होगी, आपका जमाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मिशन के बाद ये आपके होने को बताता है। मिशन जो होता है, पर्पज जो होती है, आपके सोल को बताती है। मिशन का जो एक कंपोनेंट है पर्पज, वो आपके सोल को बताता है। गोल जो होता है वो आपको माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके आराम के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए होता है। लेकिन जो सोल होती है उसके लिए पर्पज चाहिए। क्यों?
इस धरती के पास एक पर्पज है, वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, बिना किसी डोरे, बिना किसी धागे के, बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी तार के। वो जो है सूरज की चारों तरफ घूमती जा रही है, आज से नहीं, जुगों जुगों से घूम रही है। एक बीज से पौधा बन जाता है, पौधे पे फल लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका एक पर्पज है। एक छोटा सा बीज जो दिखता भी नहीं है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, क्योंकि उसका एक पर्पज है। आपकी लाइफ का क्या पर्पज है, आपके उस गोल का क्या पर्पज है, वो मिशन बनाना पड़ेगा आपको। और जिस दिन आपको मिशन पता चल गया, आपको विजन पता चल गया, विजन मतलब होता है कि आप दूसरों के लिए क्या करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, ये विजन होता है। और मिशन अपने लिए होता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो आप मिशन और विजन जब क्लियर कर लेते हैं तो आपके होने का एक पैरामीटर पूरा हो जाता है। जितना बड़ा मिशन होगा, जितना बड़ा विजन होगा, उतने बड़े आप रहेंगे। अब बात करते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि मैं कौन हूं। ये सवाल आपसे पूछना कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का मतलब ये है कि अगर आपकी सोल जो है, जो आपकी आत्मा है, रूह है, और आपकी जो माइंड है और बॉडी है, इन तीनों को मिला के आपकी आइडेंटिटी बनती है। आप बोलेंगे कि मैं डॉक्टर हूं, आप बोलेंगे मैं इंजीनियर हूं, आप बोलेंगे मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आप बोलेंगे मैं ट्रेनर हूं, आप बोलेंगे मैं होटल का बिजनेस करता हूं। ये सारे आपके बिजनेसेस हैं या आपके सारे काम हैं, ये बताते हैं आप क्या हैं। ज्यादातर लोग आइडेंटिटी में कंफ्यूज रहते हैं। वो लोग जो क्या है उसी को आइडेंटिटी समझ लेते हैं। आपकी आइडेंटिटी आप क्या है नहीं है, आप कौन है वो आपकी आइडेंटिटी है। सोनू सूद एक एक्टर हैं, ये उनकी आइडेंटिटी नहीं है। ये तो एक्टिंग करना उनका काम था, लेकिन अभी कोरोना में उन्होंने जो दुनिया के लिए किया, समाज के लिए किया, और जो उनकी छवि बनी लोगों की नजर में, वो उनकी आइडेंटिटी है। तो आपकी पहचान क्या बनेगी, ये पहचान आपके होने को बताएगी। आप क्या हैं, ये आपकी पहचान आपको होने को बताएगी। मिशन के बाद आता है विजन, के बाद आता है आइडेंटिटी। आपकी पहचान क्या बनेगी 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल बाद, या 100,000 साल बाद भी आप कौन सी ऐसी पहचान छोड़ के जाने वाले हैं, अपनी आइडेंटिटी ऐसी कैसी छोड़ के जाने वाले हैं। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं थे, अगर आप समझे तो कुछ नहीं थे। महात्मा बुद्ध क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन उनकी एक पहचान थी। तो आपको अपनी एक पहचान बनानी है। महात्मा गांधी क्या थे, कुछ नहीं थे, कहने के लिए चरखा चलाते थे, राम राम करते थे, लेकिन उनकी एक पहचान थी, वो पहचान हमेशा जिंदा रहेगी। तो आपकी क्या पहचान होगी, उस पहचान से आपका होने का मतलब होता है। इसके बाद आता है वैल्यूज और बिलीफ, जो मैंने पहले ही समझा दिया है। वैल्यूज का मतलब ये होता है कि एक आईएएस ऑफिसर की वैल्यूज में अगर पैसा कमाना होगा, अरबपति बनना होगा, तो आईएएस अफसर क्या करेगा बताइए? करप्शन करेगा, वो गलत काम करेगा। तो आपका जो आइडेंटिटी है, आपका जो मिशन विजन है, उसके साथ वैल्यूज अलाइन होने चाहिए। बिलीफ सिस्टम मैंने बता दिया, कल्लू लल्लू में जो बातचीत होती है, उस बातचीत का जो निष्कर्ष होता है, उसका एक पैटर्न बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और वो पैटर्न बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और आपको हमेशा बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, जो खराब बिलीफ सिस्टम आपका बना है, जो खराब बिलीफ बने हैं। वैल्यूज का मतलब है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का जवाब निकालना, तो वैल्यूज पता चल जाएंगे आपको। आपके मूल्य क्या है, आपको पैसा चाहिए, आपको सेहत चाहिए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज में आता है। ईमानदारी, मैं ईमानदारी से पैसा कमाऊंगा, ये मेरे वैल्यूज में है। मैं जितना लूंगा आपसे 10 गुना दूंगा, ये मेरे वैल्यू में है। आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मैं सवाल बीच बीच में इसलिए पूछता हूं, कई बार दिमाग भटक जाता है, कल्लू आपको कहीं के लेके चला जाता है, आपका क्रिएटिव माइंड, तो मैं उसको खींच के ले जाता हूं सवालों से। आप मुझे बताइए कि आपको जो आप लोग यहाँ पे मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपने जितना भी पे किया है, क्या 10 गुना वैल्यू मिल रहा है आपको? एक सवाल है मेरा। मिल रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू हरिप्रसाद जी, थैंक यू संदीप जोगी जी। सबको मिल रहा है, इतना तो मैं दे ही रहा हूँ। अजय जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सलीम जी, थैंक यू समूह पटेल जी। अभी मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जब हमारा मिशन, आइडेंटिटी, वैल्यूज और बिलीफ बन जाएगा,
यहाँ से डिफाइन होगा कि मुझे क्या कैपेबिलिटी चाहिए, मुझे क्या ऐसा चीज सीखना है, क्या नॉलेज लेना है, किससे मिलना है, क्या बिहेवियर अपने पास लेके आना है। ये अपने आप तय होने लगेगा, अपने आप बनने लगेगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। भाई जिसको 100 करोड़ रुपया कमाना है, जिसका मिशन विजन बड़ा है, जिसके वैल्यूज क्लियर है, जिसकी पहचान बननी है कि उसको लोग बिजनेसमैन बोलें, तो उसका बिहेवियर, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी अदाएं, उसका अंदाज सब बदल जाएगा। वो अपनी क्षमताओं पे काम करेगा, अच्छे लोगों से सीखेगा, जैसे आप लोग सीख रहे हैं। आप लोग अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ही तो यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग कुछ बिहेवियर को पकड़ रहे हैं, कुछ हैबिट्स को पकड़ रहे हैं। फिर आप जब आपका मिशन, आइडेंटिटी, वैल्यूज, बिलीफ, कैपेबिलिटी, बिहेवियर मजबूत हो जाएगा, तो पूरे इन्वायरमेंट को आप बदल देंगे, या उसी इन्वायरमेंट में भी आप अपने मिशन और विजन को पूरा कर सकते हैं। फिर आपके चारों तरफ का माहौल बदलने वाला है। जहां खड़ा हो जाएंगे 10 लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। आपके होने का मतलब ये होता है। आपके होने का क्या मतलब होता है आपको समझ में आ चुका है? आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल सर। सारे लोगों से मैं पूछ रहा हूं। यस सर। जी सर, जी सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो आपको आपके होने का मतलब मैंने सिखा दिया है। इस पे एक मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा शांति से। और ये एनएलपी का मेडिटेशन है, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। और इस थैंक यू सलीम जी। इस मेडिटेशन को अगर आप कर लिए, ये जो आपको चीजें दिख रही हैं, जो आपको 6 आइटम दिख रहे हैं आपके चारों तरफ, सॉरी स्क्रीन पे, ये 6 आइटम को बोलते हैं कि ये आपके फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, आपके वाइब्रेशन को सेट करते हैं। आपके चारों तरफ सारे न्यूज चैनल पड़े हैं, सारे टीवी के चैनल पड़े हैं, सारे रेडियो स्टेशन पड़े हुए हैं आपके चारों तरफ। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं वो गाना बजने लगता है, वो न्यूज चलने लगता है, वो चैनल आने लगता है। तो वो फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए आपको ये जो टूल मैंने बताए हैं, आपके होने के जो कंपोनेंट मैंने बताए हैं, इनको आपको सही करना पड़ेगा। जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका मिशन विजन होगा, आइडेंटिटी होगी, वैल्यू बिलीफ होगा, कैपेबिलिटी, बिहेवियर, इन्वायरमेंट होगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपका काम जो है चलने लगेगा और वैसी चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ये आपके होने को बताता है। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए, या सुटेबल या रिलेवेंट करने के लिए जो चाहिए, आपको इन पे काम करना पड़ेगा। एक इंसान की फ्रीक्वेंसी आतंकवादी वाली भी तय की जा सकती है, वो आतंकवादी बन सकता है। एक इंसान की फ्रीक्वेंसी लीडर वाली बनाई जा सकती है, वो देश का लीडर बन सकता है। नरेंद्र मोदी की फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, कुछ भी बोल लीजिए। वो आपके होने को तय करता है, क्योंकि जो आपका मिशन है, विजन है, आइडेंटिटी है, इसमें सोल का भी कंपोनेंट होता है। तो माइंड, बॉडी, सोल तीनों को मिला के अब हम करेंगे मेडिटेशन। आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं? रेडी हैं तो लिखिए चैट बॉक्स में रेडी या आर लिखिए। मैं शुरू करता हूं। 10 मिनट लगेंगे इसको करने में कम से कम, और आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा तब मैं करवाऊंगा इसको। रेडी हैं? सलीम जी रेडी हैं, बहुत अच्छा। मनीष जी रेडी हैं, इंजी जी रेडी, सारे लोग रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच। समूह पटेल जी रेडी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपको मैं मेडिटेशन करवाता हूं। आपको सीधा बैठ जाना है, कहीं पे भी आराम से बैठिए। जैसे आपकी बैकबोन आपका सीधा होना चाहिए। एनएलपी का रूल होता है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए, ऐसे झुके हुए नहीं होने चाहिए। आपकी फिजियोलॉजी आपके साइकोलॉजी को दिखाती है, दोनों कनेक्टेड हैं। आपको रिसोर्सफुल स्टेट में जाना है, बहुत खुश रहना, हैप्पी रहना, ऐसे करना है। सीधा बैठ जाइए और अपने हाथों को अपने पैरों पर रख लीजिए, उल्टा सीधा, जैसे भी कंफर्टेबल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जैसे मुद्रा में वैसे रिलैक्स मुद्रा में रहना है। और आप धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज। डिस्टरबेंस कहीं से नहीं आना चाहिए। सारे लोग म्यूट करके तब ये काम करिए। पता लगा कि उधर जो है बर्तन मांजने की आवाज आ रही है घर से, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई शोर मचा रहा है। बिल्कुल अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज। और मैं स्टार्ट करता हूं। अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद कीजिए, बहुत ही कोमलता से बंद कीजिए अपनी आंखों को।
और कुछ इस तरह से महसूस कीजिए कि आपकी जो पलकें हैं, आपकी आंखों की पलकें हैं, ऊपर वाली पलक जो है वो नीचे वाली पलक के ऊपर सो रही है आराम से। उस कोमलता को महसूस कीजिए, उस कोमलता को महसूस कीजिए कि आपकी ऊपर वाली पलक नीचे वाली पलक पे आराम कर रही है, लेटी हुई है। आप उस कोमलता को महसूस कीजिए कि आपके ऊपर वाले होंठ जो हैं वो नीचे वाले होंठ पे लेटे हुए हैं आराम से। आपको ये चीज महसूस करना है और एक गहरी सांस लीजिए, जितना डीप ब्रेथ ले सकते हैं, पूरा पेट फुला के गहरी सांस लीजिए और फिर आराम से छोड़िए। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत आराम से सांस लेना है, आराम से सांस छोड़ना है। शर्त यह है कि गहरी सांस होनी चाहिए और आपके कंधे जो है सीधे होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका बैकबोन सीधा होना चाहिए। और इस तरीके से आप आराम से रिलैक्स होके 3-4 बार सांस लीजिएगा। तीन चार बार सांस लीजिए आप गहरी। आप जहां पर भी बैठे हैं, आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पे ये महसूस कीजिए कि आप जहां पे बैठे हैं, इस चीज को एक्नॉलेज कीजिए कि कहां पे बैठे हैं आप। आपको ये देखना है कि आप जहां पे भी बैठे हैं, आपके सामने खूब जगह है और आपके पीछे भी खूब जगह है। आप कमरे में भी बैठे हैं तो भी आपको समझना है कि पीछे मेरे पास खाली जगह है और आगे भी मेरे पास खाली जगह है। ये आपको मन में सोचना है। आपकी आंखें बंद हैं, गहरी सांस लेते रहिए और फिर से छोड़ते रहिए, बिल्कुल रिलैक्स होके। ये आपको काम करना है। और अगर आप ये कर चुके हैं तो आपको क्या करना है कि आप अपने आंखों में ये विजुलाइज कीजिए, अपने मन की आंखों से ये देखिए कि आप 2 कदम पीछे जा रहे हैं। अगर आपको उठने में तकलीफ हो रही है कि मैं तो बैठा हूं तो कैसे जाऊंगा, तो आप ये सोचिए कि आपके शरीर से एक अनदर यू निकला है, आप ही हैं, आपका एक वर्जन निकला है जो 2 कदम पीछे जा रहा है। 2 कदम पीछे गया है वो, और वहां पे जाके आप देख रहे हैं, 2 कदम पीछे जाके आप देख रहे हैं कि आपकी जो आप अभी जो हैं, आप 2 कदम पीछे जाके देख रहे हैं कि आपके अंदर क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं। हम शुरू करते हैं वैल्यूज और बिलीव्स से। क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आंख बंद करके करना है, आंख खोलिएगा मत बिल्कुल भी। आपको ये सवाल पूछना है कि मेरे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपसे पूछना है। मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछना है। मुझे पैसा इंपॉर्टेंट है, मकान इंपॉर्टेंट है, घर इंपॉर्टेंट है। आप 2 कदम पीछे जाकर अपने आप से पूछिए। वो सारी लिस्ट बनाइए अपने माइंड में, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी मान्यताओं को देखिए कि आपकी मान्यताएं क्या हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। क्या आप उन चीजों को पा सकते हैं, क्या आप उसके लायक हैं, क्या आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, उसको देखिए आप। अब आपको क्या करना है कि 2 कदम और पीछे जाइए। आप 2 कदम पीछे और जाइए और उस जगह को स्पॉट कीजिए जहां पे खड़े हैं आप। वहां पे देखिए कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या क्षमताएं हैं जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए।
थोड़ी देर रुकिए वहां पे, 5 सेकंड रुकिए। और एक बार देखिए क्या क्या कैपेबिलिटीज आपके पास है, या क्या कैपेबिलिटीज आपको, सब ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ। फिर 2 कदम और पीछे जाइए और वहां पे खड़ा होकर देखिए कि आपका बिहेवियर क्या है। अभी आपको ऑब्जर्व करना है सिर्फ, आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या जानते हैं, आप एक्ट कैसे करते हैं। फिर आपको 2 कदम और पीछे जाना है और अपने चारों तरफ देखिए कि आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब आप कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, कैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, आपका घर कैसा है, आपकी पत्नी आपसे आप कैसे बिहेव करती हैं, बच्चों के साथ आपका क्या रिलेशन है, ये सारा एनवायरनमेंट आपको देखना है। अब वहां से 2 कदम आगे आइए, एनवायरनमेंट से 2 कदम आगे आइए और वो आ गया फिर वही कि आपका बिहेवियर कैसा है। फिर इसके बाद 2 कदम और आगे आइए, फिर आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका कैपेबिलिटीज आपके अंदर क्या है जो आपने अभी देखा था। फिर आपको क्या करना है कि 2 कदम और आगे आइए, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी मान्यताएं क्या है, पैसा के बारे में आपकी क्या राय है, पैसे पेड़ पे उग सकते हैं, आप ये मानते हैं कि नहीं उग सकते हैं, ये मानते हैं। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये बिलीफ सिस्टम है, या पैसा बिना मेहनत किए भी कमाया जा सकता है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है कि पैसा इंपॉर्टेंट है? पैसा मिल जाए चाहे रिलेशनशिप गया भाड़ में, ऐसा तो नहीं है। जो हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि मनी इंपॉर्टेंट है, किसको आप प्रायोरिटी देते हैं, वैल्यूज क्या आपकी हैं, ये 2 कदम आगे जाइए और सोचिए। अगर वैल्यूज वाले जगह पे खड़े हैं तो वहां से 2 कदम और आगे जाइए और आप देखिए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। और अब यहां से मैजिक शुरू होगा। आपको अपनी पहचान देखिए, आप क्या बने हुए हैं, इसमें क्या हैं, आप कौन हैं, आप चेंज मेकर हैं, आप दुनिया में बदलाव ला रहे हैं, आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं तो 100 लोगों को नौकरी दी है आपने, 1000 लोगों को नौकरी दी है, उनके परिवार को खाना खिला रहे हैं आप, उनके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं आप, अपने एम्प्लॉइज के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप जब बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं आपसे। आपके मम्मी पापा आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बच्चे आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपको रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। अपनी आइडेंटिटी के ये सारे एलिमेंट को देखिए आप वहां पे खड़ा होके। और फिर 2 कदम और आगे जाइए। आपकी जो भी पहचान है वो पहचान किस मिशन के लिए है, किस विजन के लिए है, कुछ तो बड़ा लाइफ में करना है, वो क्या करना आप देखिए। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, यूं ही नहीं आए हैं। इस दुनिया में एक पत्थर भी, अगर पत्थर को भी हम मूर्ति बनाते हैं तो उसकी एक वजह होती है। ये पृथ्वी, ये धरती सूरज की चारों तरफ घूम रही, उसकी एक वजह है। एक इंसान एक ट्रेन बना देता है इतना लोहा लगा के, तो एक वजह है। एक एजुकेशन सिस्टम हमारा बना, उसकी वजह है। तो आपकी क्या वजह है? इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं आप, कोई न कोई वजह है, उस वजह को ढूंढिए। और 10 सेकंड यहाँ पे रहना है। अपने बैकबोन को सीधा रखिएगा और अपने कंधों को सीधा रखिएगा। आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको जवाब जरूर देगा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या पर्पज है यहाँ पे आने का, आपको बॉडी क्यों मिली है, आपको सोल क्यों मिली है, आपको माइंड क्यों दिया है ऊपर वाले ने, क्या करना चाहते हैं, क्या बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, जमाने को क्या देना चाहते हैं, क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। ये पर्पज ढूंढिए आप, बिल्कुल शांति से ढूंढिए, आपको मिल जाएगा पर्पज। नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, आज नहीं तो कल परसों अगर आप एक्सरसाइज करेंगे पर जरूर मिलेगा, और बहुत लोगों को आज मिलने वाला है। अब आपको जो पर्पज मिल चुका है, जो आपको पर्पज मिल चुका है, आपको मिशन मिल चुका है, आपको विजन मिल चुका है, अब थोड़ा सा 2 कदम पीछे आ जाइए। आप अपनी आइडेंटिटी को उसके लायक बनाइए।
आपके पर्पज और मिशन और विजन के हिसाब से आपकी पहचान होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्या पहचान है, आपको लोग क्या बोलेंगे, आप क्या करते हैं वो भूल जाइए। आप कौन हैं, ये सवाल पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूं। आपको 10 सेकंड रहना है आइडेंटिटी वाले जगह पे और देखिए, सोचिए। अब उस आइडेंटिटी को, जो पर्पज और मिशन बनाए थे आप, उसके लिए आपने आइडेंटिटी बना ली, उसके लिए आपको क्या वैल्यूज लगेंगी, अपने वैल्यूज में क्या बदलाव करेंगे। यार मुझे समाज को देना है, सिर्फ पैसा ही नहीं है, मुझे अपने सेहत पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे अपने रिलेशनशिप पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पैसा कमा के भी ये सब कर सकता हूँ। तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि आपकी वैल्यूज में आपके मूल्य क्या है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम में क्या चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मैं भी अरबपति बन सकता हूँ, मैं 1 साल में अरबपति बन सकता हूँ, मैं अपनी सेहत को अच्छा कर सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज करूंगा। अब आपको क्या करना है कि अपने कैपेबिलिटीज पे काम करना है, अपनी क्षमताओं पे काम करना है। 2 कदम और पीछे जाइए। जो क्षमताएं पहले थी उसको बदलिए आप, कि नहीं मैं कर सकता हूँ, बाकी लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है। क्षमताओं के बाद 2 कदम और पीछे जाइए, अपना बिहेवियर देखिए, अपने बिहेवियर को चेंज कर डालिए। अब मैं इस तरीके से बात करूंगा, अब मैं ऐसे चलूंगा, अब मैं जो कमिटमेंट करूंगा उसको पूरा करूंगा। संभव सर वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो मैं वीडियो बना के दूंगा, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ये मेरा बिहेवियर होना चाहिए। अगर मैंने वाइफ से बोला कि अगली बार तुमको अगली सैलरी में झुमका दिलाऊंगा, दिला दूंगा, ये मेरा बिहेवियर होना चाहिए। जुबान का पक्का बनूंगा मैं, टाइम का पाबंद बनूंगा मैं, ये मेरा बिहेवियर होना चाहिए। मेरी चलने की स्टाइल, मैं कहीं भी जाऊंगा खूब बढ़िया कपड़ा पहन के जाऊंगा, ब्लेजर डाल के जाऊंगा, कपड़े को हमेशा प्रेस करके पहनूंगा, ये मेरा बिहेवियर होना चाहिए। मैं जो भी बोलूंगा सोच के बोलूंगा, ये मेरा बिहेवियर होना चाहिए। ये बदलाव कर रहे हैं आप। बिहेवियर के बाद इन्वायरमेंट को, जिसको लोग वास्तु कहते हैं, ये छोटी सी चीज होती है एक्चुअली एनएलपी में, और ये भी इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। लेकिन लोग घोड़े की पीठ पे भी सोने वाले सो गए थे, घास खा के भी लोग जी गए थे। इन्वायरमेंट बहुत कुछ लाइफ में नहीं करता है, लेकिन हाँ वो आपके हिसाब से करता है। आपके चारों तरफ क्या बदलाव कर रहे हैं। आपके घर में जो टेबल है, जो चेयर है, सही जगह पर रखिए, उसको बदलाव कीजिए। आपके कैसे लोग बीच में उठते बैठते हैं, उसको बदलाव कीजिए। देखिए क्या बदलाव करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट, पूरे इन्वायरमेंट को आप बदल सकते हैं, आपके हाथ में है, क्योंकि आप एक बड़े मिशन और विजन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके वैल्यूज में कुछ बड़ी चीजें हैं। आपका बिलीफ सिस्टम बदल चुका है, क्योंकि आप अपनी पहचान पा चुके हैं। जब आपने एनवायरनमेंट में बदलाव कर दिया, अब फिर से आपको आगे आना है। 2 कदम आगे आइए। हर पड़ाव पे पीछे आगे मैं कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट से 2 कदम आगे आइए। आप अपने बिहेवियर को देखिए। अब सब कुछ बिहेवियर आपका बदल चुका है। वाह, आपकी चाल बदल चुकी है, आपका अंदाज बदल चुका है, आपके बात करने का तरीका बदल चुका है, आपका रहन सहन बदल चुका है, आपका पहनावा बदल चुका है, या आपका बिहेवियर बदल चुका है। और अब 2 कदम आगे आइए। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमताएं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो चीज 10 घंटे में करते थे 1 घंटे में कर रहे हैं। आपको सारा फार्मूला पता चल चुका है, आपकी टेक्नोलॉजी पता चल चुकी है, आपको वो आप क्रैक कर चुके हैं उस कोड को, कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी काम करते हैं, किस तरीके से बड़े बड़े लोग काम करते हैं। आपको सब कुछ आ चुका है। और आगे बढ़ते हैं। आपके वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम बदल चुके हैं, आपके माइंड के पैटर्न बदल चुके हैं, आप हर जगह पॉजिटिव रहते हैं। आप बड़े बड़े प्रोग्राम आपके माइंड में बैठे हुए हैं, आपको मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपने वैल्यूज क्लियर कर दी है। अब अपने होने पे आ जाइए। आपकी पहचान, जहां से चले थे आपकी पहचान क्या है, उस पहचान को जिंदा रखिए अपने दिमाग में। आप जब बोल रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, जब परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब लोग खुश हो रहे हैं।
सब लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, वाह आपने कमाल कर दिया। लोग फोन करके आपको तारीफ कर रहे हैं, लोग फोन करके आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वाह आपने तो कमाल कर दिया, और आप अपनी आइडेंटिटी को जी रहे हैं। ये करंट पोजीशन आपकी रहनी चाहिए और ये वाइब्रेशन आपको लेके रखना है। आपको अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए, अपने हार्ट पे राइट हैंड को रखिए, अपने दिल पे रखिए और अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। आपके होने का वाइब्रेशन वहां सुनाई देगा। 5 सेकंड रुकना है वहां पे, अपने हार्ट पे रखिए और इस फीलिंग को अपने पास रखिए। अब आप अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद कीजिए और उस एहसास को लेकर जब मैं 3 बोलूंगा तो आप सभी लोगों को पूरा शोर मचा के बोलना है कि आई एम चैंपियन। जब मैं 3 बोलूंगा तो 1 2 3 बोलूंगा, 3 बोलूंगा तो आपको बोलना आई एम चैंपियन। दोनों हाथों को हवा में लहराना ऊपर तक और जोर से बोलना है, जोश के साथ बोलना है, आई एम चैंपियन। 1 2 3 आई एम चैंपियन। I am champion. और अपनी आंखों को बंद किए रहिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, बैकबोन को सीधा रखिए, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, तेजी से रब कीजिए। जब गर्म हो जाए तो हाथ की हथेलियों को आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, जैसे एक कटोरी में रखते हैं किसी चीज को, और रखना है आंखों पे। और इसके बाद आपको ऐसे रखना है और रखने, आंख बंद रखिएगा और बहुत आराम से धीरे धीरे आंखों को खोलना है, आपको कोमलता से खोलना है अपनी आंखों को। एक दो गहरी सांस ले सकते हैं, आराम से नॉर्मल हो जाइए। अब मैं जानना चाह रहा हूं आपको कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको वाव लगा ये मेडिटेशन। ईमानदारी से बताइएगा, कौन बताएगा? पीटर जी को लगा, थैंक यू पीटर जी। भुवन जी आपको कैसा लगा? सलीम जी वाव। संदीप जोगी जी को लगा, अजय जी को वेरी नाइस लगा, बहुत अच्छा। और समूह पटेल जी को वाव लगा, डायनेमिक जी को भी वाव लगा, थैंक यू वेरी मच। इंद्रजीत जी को गुड लगा, बिल्कुल। मनीष कुमार गुप्ता जी को वाव लगा, राजेश जी को वेरी नाइस लगा। मैं बता रहा हूँ, आप इसको, इस एक्सरसाइज को वीक में एक बार भी कर लीजिएगा ना, तो आपका होने का जो है मतलब निकल जाएगा, आपका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा इसको, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं। और जो हम 2 कदम आगे पीछे जाते हैं वो हम उस जोन से निकल जाते हैं, बिलीफ के जोन से निकलते हैं। एनएलपी का टूल है इसलिए इसको ऐसे करते हैं, उस जोन से निकलते हैं, आइडेंटिटी के जोन से निकलते हैं। हमेशा जोन पे काम होता है, एक फॉर्म पे काम होता है। तो मैं 1-2 लोगों से यहाँ पे उनका अनुभव जानना चाहता हूँ कि आपको, जैसे सागर सर जी हैं, आपको कैसा लगा बताइए? सागर जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सागर जी। सर काफी अच्छा फील हुआ। जो भी मन में थॉट्स थे, मतलब जो थॉट्स चल रहे थे बहुत फास्ट चल रहे थे, एकदम काम हो गए और हमें अपना विजन और मिशन और जो भी काफी चीजें बता रहे थे, काफी कुछ चीजें अलाइनमेंट में आ गई। और अगर इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आगे हम समझ सकते हैं कि हमारा मकसद क्या है लाइफ में। तो काफी अच्छा लगा सर। मैं काफी लेट ज्वाइन होता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, लेकिन ओवरऑल इट वाज ओके सर, अच्छा लगा। आप 5 बजे आइए डेली, ठीक है? ये और मैं बात करूंगा अभी सलीम खान जी से, आप पूछिए ना। सलीम खान जी आइए, सामने आइए। सलीम खान जी बात कर सकते हैं? हाँ जी बताइए कैसा लगा आपको? सर, ये लेक्चर तो बहुत ही एक्सेलेंट लगा है। एक एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट थी इसमें, समझे। और मैं तकरीबन 5 पेज के नोट्स बना लिया हूँ उसके,
लेकिन स्टिल मेरे को ये फील होता है कि उसमें कमी रह गई है, तो इसलिए मैं अभी इसमें चैट में लिखा हूँ कि इसके कुछ नोट्स या इसकी कोई रेफरेंस बुक वगैरह मिल सकती है, तो ताकि और आगे बढ़ मैं सके। मैं बता रहा हूँ सर, बहुत ही सिंपल है आपके सवाल का जवाब, कि आपको नोट्स करना है तो अपनी नसीब को बदलिए, एक्शन लीजिए, और उससे बड़ा नोट कोई नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ कि गूगल पे जाइए, इतने सारे नोट्स, हजारों बुक अमेजन पे मिल जाएंगे इन चीजों की, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं बदलाव में विश्वास रखता हूँ सलीम जी। जी ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब एक मकसद होता है तो हम लोग जुड़े हैं, खुदा ने, आप, भगवान ने आपको मुझसे जोड़ा है। आप सिर्फ डेली सेशन में आते रहिए, परिवर्तन होगा ही होगा। ओके ठीक है, इस एक्सरसाइज को मैं फिर कराऊंगा। आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मैं डूअर हूं, मैं करने वाला हूं। आप करिए, आप इस एक्सरसाइज को कभी भी कर सकते हैं, दोपहर में, दिन में, कभी कर सकते हैं। आप इसको खुली आंख से भी कर सकते हैं। आप एक पेन और पेपर लेके ये सारी चीजें लिख सकते हैं आप। ठीक है, जहां तक नोट्स की बात है, आपका सवाल सही है, मैं इसका फोटो वगैरह सब दे दूंगा आपको। आप सही बोल रहे हैं कि मान लीजिए दिमाग से उतर गया तो क्या है ना। और आपको रिकॉर्डिंग भी पूरे सेशन की मिलती है, जो ये सेशन चल रहा है अभी, इसका रिकॉर्डिंग भी। क्या कह रहे हैं आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आ रहा है जी, एंड्रॉयड और आईएस दोनों का एप्लीकेशन 10 तारीख तक आ जाएगा, 9 तारीख को लॉन्च होगा। ठीक है, ओके ओके तो ये सारी रिकॉर्डिंग, जो भी रिकॉर्डिंग है, सब आप लोगों को मिल जाएगी। ओके ओके। तो आप ऐसा कुछ खोने का डर नहीं, ये सब कुछ मिलने वाला यहाँ पे है ना। जी जी। और आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, आपने कमिटमेंट दिखाया है, तो उस कमिटमेंट और विश्वास को मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपने जो भी मुझे दिया है उसका 10 गुना कम से कम मैं आपको दूंगा। जी। और उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इस फार्मूले को जो आप सीखें अपनी लाइफ में जरूर उतारिएगा सलीम जी, तभी बदलाव होने वाला है। ओके ओके ओके। अब एक और एक क्वेश्चन है, बताइए। सबकॉन्शियस माइंड में जो बैड थिंकिंग आते हैं, उसको कैसे डिलीट करना उसको? वो तो मैं अभी 2-3 दिन पहले बताया था, दोबारा बता दूंगा आपको। वो तो बहुत जरूरी चीज होता है। ठीक है, फिर मैं उसका मेडिटेशन कराऊंगा। मेरी ट्रेनिंग में क्या है कि मैंने एक नियम बनाया है कि अब डेली मैं मेडिटेशन कराता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप सभी लोग टाइम से 5 बजे आया कीजिए। मैं लेट क्यों शुरू किया मेडिटेशन? क्योंकि आप लोग टाइम से नहीं आते, कुछ लोग 10 मिनट बाद आते, 5 मिनट बाद, और मेडिटेशन के बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ठीक 5 AM पे आ जाइएगा, ताकि मैं सेशन को मेडिटेशन से शुरू करूंगा। ठीक है, तो आप लोग टाइम पे आइए। और आप डिलीट करने वाला जो मेडिटेशन है वो मैं करवा दूंगा। NLP में एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने बैड मेमोरीज को, अपने पेन को, अपने जो कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आपको चुभते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। ओके ओके इवन विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। ओके। तो NLP का टूल है, वो मैं करवा चुका हूं यहाँ पे, और वो करवाता रहता हूँ क्योंकि वो जरूरत हमारी है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बात करूंगा संदीप जोगी जी से। आपको कैसा लगा? क्विकली। सर बहुत अच्छा लगा मुझे आज का, मतलब बहुत माइंड क्लियर हो गया एकदम। मतलब हम लोग की आइडेंटिटी मिशन यानी हमारा जो गोल है, गोल में हम लोग जब पर्पस डालते हैं तब हमारा मिशन तैयार हो जाता है। ये सब एक क्लियरिटी आ गई इसमें, पूरे इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आप सभी लोगों को एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप सभी लोग 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बना के अपने जिस ग्रुप पे से भी आए हैं वहां पे डालना है आपको। आज के सेशन का एक्सपीरियंस यूनिवर्स को बता देना है कि आई एम लीडर, आई एम चैंपियन। अब मैं बात करूंगा मनीष कुमार गुप्ता जी से। हाउ डू यू फील मनीष जी? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये तो सर एकदम क्लियर हो गया सर कि आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, आप जो होते हैं सर वो जरूर से जरूर होता है। सर आपके मेडिटेशन से क्लियर हो गया कि आपका मिशन पे, अगर आप हैं किसी मिशन पे तो आप अवश्य सफल होंगे। और उसी हिसाब से सर आपके वैल्यू बिलीव बनते जाएंगे, आपके बिहेवियर। और सर कहते हैं कि अगर आपको जो बनना है, ये सर आपके मेडिटेशन से क्लियर हुआ कि आप अपने बिहेवियर एक्शन में चीज लेके आना चालू करिए, आप अवश्य बन जाएंगे वैसा सर। ये चीज बहुत क्लियर हो गई सर, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपका एक सवाल था, विजन कैसे पाते हैं? ठीक है, तो कुछ तो क्लैरिटी आएगी, विजन कैसे पाते हैं एग्जैक्टली। इसका मेडिटेशन में करवाऊंगा आगे चल के।
वो भी 10 मिनट का जी कम से सर। कम होता है। थैंक यू वेरी मच आपको, आपके ट्रांसपेरेंसी के लिए। अभी मैं गौरव अरोरा जी से बात करना चाहूंगा। गौरव जी, आपको कैसा लगा? गौरव अरोरा जी। हाँ, कोई बात नहीं, गौरव जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। पीटर जी, आप बताइए। पीटर सिनप्पा हैं यहाँ पे? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर, सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे चांस दिया यहाँ बात करने के लिए। तो आज का सेशन काफी वैल्यूएबल था, और इस सेशन के लिए जो है कि सबसे जो फॉर्मूला आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला आप हमेशा हमें बताते रहते हो, और हर जगह वो प्रॉपरली फिक्स होता है। उसमें सबसे पहला आता है एम, माइंड। तो आज का जो हमारा मेडिटेशन हुआ है, ये हमारे माइंड को पावरफुल बनाने के लिए, या उसको सही तरीके से, जैसा हमने जो पोस्टर में देखा कि न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट करना है, तो हमारा ये न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट अगर प्रॉपर होता है, पहला अगर हमारा माइंड क्लियर होता है, देन बॉडी और सोल पे हमको काम करना है। तो ये बहुत अच्छा फूड था हमारे माइंड के लिए, ताकि हम प्रॉपर से न्यू अलाइनमेंट कर पाए। सबसे पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया कि अ, हमारा होना क्या है, हम क्या है क्या, क्योंकि जैसे अभी जो फ्रेंड ने बताया इंफॉर्मेशन कि हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलता है जो हम है। तो हमारे होने पर ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम क्या है। तो ये तीन फॉर्मूला, अगर एमबीएस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं, और जो मेडिटेशन हमने सीखा आज, अगर इस चीज को हम प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, देन हमारा पहला क्लियर हो जाएगा माइंड सेट। और उसके बाद फिर जो बॉडी के लिए लगना है, एक्शन के लिए लगना है, उस पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और जो सोल के लिए है, जैसे आपने कहा कि बिगिनिंग में जो भी हम हैप्पीनेस, जितना भी हम काम कर रहे हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस का फीलिंग लेने के लिए कर रहे हैं। अब आप भी जो सेशन ले रहे हो, हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं कि जो हम बिजनेस में ग्रोथ होगा तो एंड गोल क्या है कि हैप्पीनेस चाहिए हमको लाइफ में, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस चाहिए। सक्सेस आने पे क्या होगा, हैप्पीनेस मिलेगा। तो ये सीधा कनेक्ट होता है हमारे सोल से, हैप्पीनेस जो कनेक्शन है सोल से। तो अगर ये जो मेडिटेशन है, इसको हम प्रॉपर तरीके से करें, हमारा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का चार्ट अगर हम प्रॉपर से फॉलो करें, तो डेफिनेटली हमारे सोल को भी बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सो मच सर, जो भी कॉन्सेप्ट आपने आज इंट्रोड्यूस किया, काफी बढ़िया लर्निंग था आज मॉर्निंग सेशन का। और प्रेयर, जो मेडिटेशन जो आपने करवाया, दैट इज ऑसम। मतलब उसके बाद का जो फीलिंग है, द स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने कहा कि 2 स्टेप आगे आना है, 2 स्टेप पीछे जाना है। सो आज फ्रीक्वेंसी से काफी अच्छे से हम कनेक्ट हो पाए। तो सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह से फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो, कि जो सक्सेस वाला फ्रीक्वेंसी है उससे अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो यूनिवर्स में जो भी चीजें, वो पूरी सबकी सब हमारी चीजें हैं। हमको अलग से अचीव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास है, बस उस तक के पहुंचने की फ्रीक्वेंसी हमको सेट करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। समूह पटेल जी, अपना अनुभव शेयर कीजिए, लास्ट आपका लेंगे, फिर कोई स्वेच्छा से बोलना चाहेगा बोल सकता है। समूह पटेल जी। समूह पटेल जी, हाँ बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आज। एमबीएस जो आपने बताया, माइंड बॉडी सोल, हम माइंड बॉडी और सोल से ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, और विजन और दोनों से ही हम सक्सेस और समाज को कुछ दे सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राजेश के सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 मिनट और रहूंगा मैं यहाँ पे। राजेश के सिंह जी। राजेश जी अभी अवेलेबल नहीं है। अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अजय उपाध्याय। हाँ, आज का जो सेशन था वो वाकई बहुत अच्छा था। और अगर लाइफ में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले जो आपको अपने जो है माइंड पे काम करना पड़ेगा, और उसको बहुत ही आपने क्लियर और स्पष्ट रूप से बताया। और अगर आपका कोई लाइफ में किसी का पर्पस नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और बिल्कुल सही आपने बोला, आप क्या चाहते हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप क्या हैं वही आपको मिलेगा। और क्या है के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने पैटर्न को कैसे बदलना है, कैसे चेंज करना है, अपने सब कॉन्शियस माइंड को कैसे वो रीप्रोग्रामिंग करनी है। और वो बहुत ही आपने बहुत ही मतलब कि
क्लियर शब्दों में बताया है और बहुत अच्छा लगा है। मतलब कि बिल्कुल फंडा बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि विजन और मिशन जब तक आपका पर्पस नहीं है लाइफ में, तब तक समझिए आप कोई लाइफ नहीं जी रहे हैं। आप एक नाम, आप और एक आम आदमी में कोई अंतर नहीं है। आप आम आदमी रह के ही रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय जी। इंद्रजीत जी बताइए। थैंक यू। आज आज के मेडिटेशन सेशन से सर बहुत क्लैरिटी मिली। जो मेरा ड्रीम है आगे चल के अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपनी जमीन हो, अपना एक अच्छी इनकम हो, वो सबको बारे में थोड़ा क्लैरिटी आया। और आखिरी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है पीस ऑफ माइंड, वो भी मिला सर। और जिसके लिए हम हर जगह भटकते रहते हैं, लेकिन हमको मेन एंड गोल हमारा पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस वही होना है। और हम लोगों को क्या दे सकते हैं, लोगों की लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कि उनको कितना खुशी दे सकते हैं, कितना अच्छा हेल्थ दे सकते हैं। अगर हमारे थ्रू किसी को अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी इनकम मिले, तो उनको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह, मजा आ गया। तो किसी और को कुछ कहना है 1 मिनट में कह सकता है, सेशन को एंड करेंगे अदरवाइज हम। और आप लोग 5 बजे प्लीज आ जाए कीजिए सभी लोग, ताकि हम सेशन को अच्छे से करें। एक्सपीरियंस का वीडियो आपको बनाना है। आपने क्या सीखा, क्या बदलाव लाएंगे जिंदगी में, जो भी आपने सीखा या जो भी आप बोलना चाहते हैं वीडियो में बनाइएगा, थोड़ा अच्छा लगता है हमको। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई कुछ कहना चाहता है तो आप कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर, अदरवाइज मैं सेशन को एंड करूंगा। किसी को कुछ कहना है? सर मैं बोलना चाह रहा हूँ। बताइए हम। हाँ सर, आज का सेशन तो सर सबसे पावरफुल था। और हमारा पर्पस क्या है, हमारा मिशन और विजन क्या है, हमको क्लैरिटी, हमको क्या क्या बनना चाह रहा है, वही चीज पता चला। और कहाँ पे गलती है सर, यहाँ पे हमको मतलब मार्क मिल जाता है, पॉइंट मिल गया है। और ये क्लैरिटी आया कि हम लोग को हमारा माइंड और बॉडी सोल है, जो MBS फॉर्मूला है, उसी में काम करना है। और जब तक हमारा खुद का स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम क्या है, हम क्या है वो भी पता चला। और इसका बाद भी सर हमको, और सबसे अच्छा चीज है, हमारा आइडेंटिटी को यहाँ पे कैसे बनाएंगे, हमारा माइंड को कैसे यूज करेंगे, और जो हमारा माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करेंगे। जब तक सर हम सबकॉन्शियस माइंड को अगर कुछ नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसको हम खाली छोड़ देते हैं, और जो नेगेटिव थॉट आता रहता है, उसको कैसे हम पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, ये मेडिटेशन का हेल्प सर बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है। और बहुत अच्छा लगा सर। और सबसे अच्छा वो चीज लगा, हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलेगा, और जो हम है वही मिलेगा। हम मतलब क्या है, उसी को बदला में आना पड़ेगा। अभी मेरा जो पैसा आ रहा है, मेरा क्वालिटी का साथ मेरे को मिल रहा है, मेरा कीमत मतलब मेरा इतना ही है, मेरे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप दिन रात 24 घंटा मेहनत करने के बाद भी वो आपको नहीं मिलेगा। आपको खुद को चेंज करना ही पड़ेगा। आपका सोच ही सर आपको आगे ले सकता है। बहुत अच्छा है सर। इसीलिए लोग कहते हैं हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, रिक्शा चलाने वाला भी करता है हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क सिर्फ बॉडी का गेम है, और पर्पज, मिशन, विजन ये सोल का गेम है, ये आत्मा का गेम है, माइंड का और गेम है, पर्पज, मिशन है। हम लोग बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरे को क्यों उससे ज्यादा कम मिल रहा है, ये तो फालतू का बेकार का लग रहा है सर आज के चलते। तो हमारा क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। साइकिल पे बैठ के उड़ नहीं सकते ना, आप हवाई जहाज पे बैठना पड़ेगा, है कि नहीं? साइकिल को छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे। टाइकून साला में हैं आप, टाइकून बनने वाले हैं, और इस फ्रीक्वेंसी को लेकर जाइए, और इसी फ्रीक्वेंसी में रहना आपको। इंद्रजीत जी क्विकली बताइए, आपका 1 टू 1 होगा आज, बताइए। इंद्रजीत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर एक सवाल है। हाँ सर, एक सवाल है कि जिस जगह में हमें हार्ड वर्क करना है, उस जगह में हम स्मार्ट वर्क कैसे करें सर? कहाँ पे हार्ड वर्क करना बताइए ना, थोड़ा समझते हैं आपकी बात। जैसे अभी ऑफिस में जो जाते हैं, या कुछ कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें हार्ड वर्क मतलब कंपलसरी है, उस जगह में तो स्मार्ट वर्क को कैसे लाए सर कि काम मैं बता रहा हूँ आपको कि इस दुनिया में कोई भी वर्क हार्ड वर्क नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। मेहनत को आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते। आपको मैं समझाता हूँ, सारे लोगों को समझाता हूँ, ये बहुत बड़ा भ्रम है। जब आप किसी काम को, किसी मेहनत को, पसीना बहाने को लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा जाके जिम में पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, वो हार्ड वर्क उनके लिए नहीं है, वो उसको एंजॉय करते हैं।
जब अपने आप काम को एंजॉय करते हैं तो हार्ड वर्क रहता ही नहीं है। एक छेनी और हथौड़ी से 10 किलोमीटर का पहाड़ काटने वाला दशरथ माझी के लिए हार्ड वर्क नहीं था, वो क्या था उसके लिए? वो स्मार्ट वर्क था, क्योंकि वो उसको एंजॉय कर रहा था। जब आप अपने पैशन पे काम करते हैं, जब आपको पता रहता है आप क्यों कर रहे हैं, जब आप खुशी खुशी करते हैं, जब आप एंजॉय करके किसी काम को करते हैं, अपने काम में माइंड बॉडी के साथ अपनी आत्मा को झोंक देते हैं, जब आप अपने पैशन पे काम करते हैं तो वो काम हार्ड वर्क नहीं होता, वो काम स्मार्ट वर्क हो जाता है। मेहनत से आप किसी काम को ये मत सोचिए कि वो हार्ड वर्क है, मेहनत नहीं पैरामीटर है किसी काम को हार्ड वर्क बनाने के लिए। समझ आ गया आपको? लोग नौकरी में जाते हैं, लोग नौकरी करते हैं, लोग मन से नौकरी करते हैं। अगर लोग मन से नौकरी ना करें तो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं ना कि मेरे एम्प्लॉय मन से काम करें, अपने काम में प्यार से करें, अपने काम को शिद्दत से करें, क्योंकि जब वो शिद्दत से काम नहीं करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जाने वाला है। हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बदलने के लिए अगर आप अपने पैशन पे, पर्पस पे, आपको जो अच्छा लगता है, डू व्हाट यू लव, जो आपको पसंद है, जिसको आप मोहब्बत करते हैं, उस काम को अगर आप करते हैं, मुझसे आप कितना भी हार्ड वर्क करवा लीजिए, मुझसे बोलेंगे चलो वो खेत में फावड़ा चलाओगे, वो मेरे लिए हार्ड वर्क हो जाएगा, मुझको बोलेंगे दिन रात तुमको ट्रेनिंग देनी है, मेरे लिए वो हार्ड वर्क नहीं है। मैं 24 घंटा ट्रेनिंग दे सकता हूँ, वो मेरे लिए स्मार्ट वर्क है। जबकि मैं थक जाऊंगा, मेरे अंदर जो है एनर्जी चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा ट्रेनिंग देते देते, लेकिन मैं कभी भी थकूंगा नहीं, कभी भी हारूंगा नहीं, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपको पता करना है कौन सा ऐसा काम है जो मेरा पैशन से अलाइंड है, और उस पैशन को पकड़ के आप करेंगे तो कभी आपको हार्ड वर्क नहीं लगेगा। और स्मार्ट वर्क का मतलब यही है कि टूल टेक्नोलॉजी यूज करिए, कोई स्ट्रेटजी बनाइए, कोई प्लानिंग करिए। ऐसे ही जो है गलत दिशा में मेहनत लगा करते रहेंगे, उल्टा सीधा करते रहेंगे। आपको साइकिल पे बैठे हुए हैं और आप उड़ना चाहते हैं लाइफ में, अमेरिका जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते, साइकिल छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी में 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है और आप अरबपति बनने का गोल सेट किए हैं, तो नौकरी से नहीं हो पाएगा, तो वहां पे स्मार्ट वर्क चाहिए। समझ में आ गया आपको सवाल का जवाब? सर अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आराम से अलग तरीके से सोचना ही पड़ेगा आपको। और वो अलग तरीका क्या होगा? ऐसा अलग नहीं, अपने आप से अलाइन करना, खुद से अलाइन करना है। बहुत अच्छा सवाल था आपका। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि उस काम को आपको मोहब्बत करना है। ठीक है, संत रविदास थे, वो जूता चप्पल बनाते थे, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। वो उसको एंजॉय करते थे, उस काम को, उनको बहुत मजा आता था उस काम को करने में। और उन्होंने एक कहानी है, मैं कहानी नहीं बताऊंगा, कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे बोलते हैं लोग उसमें, कि वो मानते थे कि मेरी कठौती का जो पानी है वही गंगा है मेरे लिए। और बहुत बड़ा मैजिकल स्टोरी है कि उनकी उस कठौती से गंगा जी निकल के आई थी, ऐसे बोलते हैं। और ऐसे मिरेकल्स बहुत होते रहते हैं, आपके लाइफ में भी हो सकते हैं। जब अपने काम को अपने पैशन को जब मिला देंगे, दोनों जब एक हो जाता है तो मिरेकल शुरू हो जाते हैं। आप स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।